नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत खरे प्रॉफिट फ्रॉम इट इंदौर से इस एनुअल रिजल्ट श्रृंखला 2022-23 में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी रूट मोबाइल के एनुअल रिजल्ट के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, एनालिसिस करने के पहले हम थोड़ा सा रूट मोबाइल का इतिहास देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास में 2016 से डाटा है 2023 तक के। और दोस्तों, इस कंपनी का आईपीओ 2021 के अंदर आया था। तब हमने देखा था आईपीओ के फंडामेंटल देखने के बाद में, जैसे कि आप जानते हैं हिंदी में एक कहावत है, पुत के पांव पालने में दिख जाते हैं। यानी इसके जो फंडामेंटल हम लोगों ने देखे तो उससे हमने भविष्य का अनुमान लगाया और वो आज सच साबित हो रहा है। यानी जब से आईपीओ आया तब से ये कंपनी परफॉर्म ही कर रही है। तो दोस्तों, निश्चित ही हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम इसका हिस्टोरिकल डाटा क्या कहता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सन 2016 में इसका सेल्स जो था 364 करोड़ था, जो बढ़कर अभी करीबन 3600 करोड़ के करीब हो गया है, यानी 10 गुना सेल्स में वृद्धि हुई है। प्रॉफिट 2016 में रूट मोबाइल सिर्फ 61 करोड़ का करती थी, जो बढ़कर अभी 333 करोड़ का हो गया है। प्रॉफिट में भी 5.5 गुना की वृद्धि हुई है। और जहां तक रिजर्व की बात है, 71 करोड़ का जो रिजर्व है वो बढ़कर करीबन 1758 करोड़ रुपए हो गया। इससे कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके एनुअल रिजल्ट के बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे रहे इसके 12 मंथ के रिजल्ट, यानी पिछले 4 क्वार्टर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि रेवेन्यू के अंदर करीबन 78% की ग्रोथ हुई है, जो कि बहुत ही एक जबरदस्त ग्रोथ है। खर्चे भी इनके 77% से बढ़े हुए हैं, पर रेवेन्यू के मुकाबले में कम है। अब फाइनेंस की बात करते हैं तो इस वर्ष इनका फाइनेंस जो है 5 करोड़ से सीधे बढ़कर 20.5 करोड़ रुपए हो गया, यानी 296% की इसके अंदर वृद्धि हुई है। जहां तक प्रॉफिट का सवाल है, 170 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जो है बढ़कर 333 करोड़ हो गया, यानी 96% का प्रॉफिट में ग्रोथ हमें देखने को मिला। अब ईपीएस में रिफ्लेक्शन तो आना ही है। तो जो 27.82 का पिछले वर्ष का जो ईपीएस था, वो बढ़कर इस वर्ष जो है 52 रुपीज 29 का हो गया, यानी 88% हमें ईपीएस में ग्रोथ दिखी है। तो दोस्तों, इन्वेस्टर को क्या चाहिए? ईपीएस में ग्रोथ, यानी आपका इन्वेस्टमेंट एकदम सक्सेसफुल, इसको मानते हैं हम। अब जहां तक मार्जिन की बात है, पिछले वर्ष 9% का मार्जिन था, जो इस वर्ष बढ़कर 9.33% का हो गया है। और आईसीआर, जैसा कि मैंने बताया, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ी है तो आईसीआर में कमी आना तो तय था। अब हम मेजर कॉस्ट की बात करते हैं कि इनके मुख्य खर्चे कहाँ हुए हैं, जो कि हमें एक्सपेंसेस में तो दिख ही रहे हैं कि 77% का इसके अंदर ग्रोथ हुआ है। तो मेजर कॉस्ट, जैसे कि हम शुरू से बताते हुए आ रहे हैं कि रूट मोबाइल का जो मेन टूल है वो मैसेज बाइंग सेंटर है। इसके रेट्स में ऊंच नीच बहुत होते रहती है, पर ये एक्सपांड भी कर रहे हैं। तो इनको मैसेज बाइंग सेंटर के अंदर करीबन 76% का अधिक खर्चा हुआ है। एम्प्लॉय कॉस्ट डेफिनेटली वो भी बढ़ी है, क्योंकि एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है। 64% का एम्प्लॉय कॉस्ट में वृद्धि हुई है। फाइनेंस जो है करीबन 300% से बढ़ा हुआ है। और डेप्रिसिएशन एंड एमोनेटाइजेशन में 116% की वृद्धि हुई है। दोस्तों, ये एक इमर्जिंग सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी है और डेफिनेटली इन लोगों को अभी और एक्सपांड करना है, और उसी एक्सपांशन के लिए ये लोग खर्चा कर रहे हैं। और दूसरे इतर खर्चे करीबन 95% के करीब बढ़े हुए हैं। अब इनका सेगमेंटल रेवेन्यू देख लेते हैं कि इंडिया को इस वर्ष इनको जो है रूट मोबाइल को 42% का ग्रोथ मिला हुआ है, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से करीबन 95% का इनको ग्रोथ मिला हुआ है। चलिए दोस्तों, करंट ट्रेड्स की बात कर लेते हैं कि पिछले 4 क्वार्टर के अंदर जो है रूट मोबाइल का सेल्स प्रॉफिट मार्जिन कैसा क्या रहा है। तो हम लोगों ने Q1 में देखा था कि 93% का सेल्स ग्रोथ था, 109% का प्रॉफिट ग्रोथ था, ईपीएस में 88% का ग्रोथ था, और मार्जिन जो थे 8% थे। फिर H1 में हमने देखा 94% का सेल्स ग्रोथ, 89% का प्रॉफिट ग्रोथ, ईपीएस का ग्रोथ जो है 88% था, और 10% का मार्जिन था। इसके बाद में 9 मंथ में हम लोगों ने देखा कि 86% का सेल्स ग्रोथ, 86% का प्रॉफिट ग्रोथ, 75% का ईपीएस, और 9.14% का मार्जिन। अब 2023 जब फाइनल रिजल्ट आए, एनुअल रिजल्ट जो मार्च में अंदर आए,
तो उसके अंदर हमने देखा कि 78% का सेल्स ग्रोथ हमें दिखा, 96% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखा, 88% का हमें ईपीएस ग्रोथ दिखा और 9.33% का मार्जिन दिखा। तो दोस्तों इस के आधार पर हमें भविष्य का आकलन तो करना चाहिए कि नहीं। तो इसके आधार पर हम लोग जो है इस वर्ष 50% का सेल्स ग्रोथ एस्टिमेट करके चल रहे हैं, 65% का प्रॉफिट ग्रोथ हम एस्टिमेट करके चल रहे हैं और सेम ईपीएस के लिए भी हम 65% का प्रॉफिट ग्रोथ एस्टिमेट करके चल रहे हैं और हम मार्जिन कंसिडर करेंगे करीबन 10.3 का। अब दोस्तों हम ट्रेल ईपीएस की बात करते हैं, तो इसका Q1 में 11.02 का ईपीएस था, H1 में 11.78 का ईपीएस था, 9 मंथ में 13.32 का ईपीएस था और 12 मंथ में 16.29 का ईपीएस था। तो दोस्तों आपको याद होगा जब मैंने 9 मंथ के रिजल्ट आपके सामने बताए थे, उस टाइम हम लोगों ने एस्टिमेट किया था कि इसका ईपीएस करीबन जो है 49 रुपीज के करीब रहना चाहिए, पर हमारी उम्मीद से कहीं अधिक इनका ईपीएस 52.27 आया है। तो दोस्तों अब हम आगे आने वाले दिनों में इसका क्या भविष्य रह सकता है उसका एस्टिमेट करेंगे। तो दोस्तों 2024 के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि 5300 करोड़ के करीब इनका सेल्स रहेगा, 551 करोड़ के करीब इनका प्रॉफिट रहेगा और 86 का हम ईपीएस एस्टिमेट करके चल रहे हैं। तो इसका फेयर वैल्यू निकल के आता है करीबन 3883। अब 2030 की हम बात करते हैं तो इसका जो है हम ग्रोथ लेते हैं करीबन 25% का और हम उम्मीद करते हैं कि 20,000 करोड़ के करीब इनका सेल्स रहेगा, 1940 करोड़ के करीब इनका प्रॉफिट रहेगा और 303 करोड़ के करीब इनका ईपीएस रहेगा और फेयर वैल्यू हम उम्मीद करते हैं 13,626 के करीब रहेगी। अब 2035 की हम बात करते हैं, इसके लिए हम लोगों ने 20% का एस्टिमेट लिया है। सेल्स जो है करीबन 51,000 करोड़ के करीब रहेगी, 4800 करोड़ के करीब इनके प्रॉफिट रहेंगे, ईपीएस हम उम्मीद करते हैं 750 के करीब रहेगा और फेयर वैल्यू हम उम्मीद करते हैं कि करीबन 30,140 रुपए के करीब रहेगी। तो दोस्तों ये तो हो गया भविष्य का आकलन। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है आपके सामने 2020 और 2023 दो डाटा रखे हुए हैं और इसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। तो प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी करीबन 12% घटाई है, म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी 41% घटाई है, पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जिनको हम एफआईआई कहते हैं उनकी हिस्सेदारी करीबन 93% के करीब बढ़ी हुई है। फिर रिटेल इन्वेस्टर ने भी अपना योगदान अच्छा दिया हुआ है और यह देखकर अच्छा लगता है कि रिटेल पार्टिसिपेशन इन अच्छी कंपनियों में होता रहे तो डेफिनेटली हमें एफआईआई की भी जरूरत नहीं लगेगी। और आदर्श ने करीबन जो है 1% की हिस्सेदारी है। अब दोस्तों इस कंपनी का फंडामेंटल फेयर वैल्यू देख लिया, टोटल जो है इस कंपनी का हम दूसरे कुछ रेशियोस वो देखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि रूट मोबाइल जो है अदर टेलीकॉम सेक्टर को बिलोंग करती है। इसका करंट प्राइस जो है करीबन 1433 के करीब चल रहा है, मार्केट कैप इसका 9,000 करोड़ के करीब है, सेल्स इस वर्ष जो है 3570 करोड़ के करीब आया है, प्रॉफिट जो है 333 करोड़ है, इक्विटी जो लगी हुई है इसके अंदर 62.44 करोड़ है, रिजर्व जो है 1758 करोड़ है और इस वर्ष जैसा कि हम लोगों को जो है फाइनेंस कॉस्ट देखने के लिए बढ़ी हुई मिली, देखी जो हमने बढ़ी हुई मिली, तो डेप्ट जो है करीबन 44 करोड़ रुपीस का है और लीज लायबिलिटी 27 करोड़ रुपीस की दिखी। फेस वैल्यू इस कंपनी की 10 रुपया है और इस साल का ईपीएस 52.29 का है और पी इस ईपीएस के हिसाब से निकल के आ रहा है 27 रुपीस का। तो इसके आधार पर हम पेग रेशो की बात करें तो करीबन 0.42 है, यानी पेग रेशो एक ऐसा इंडिकेटर है जहां हमें ज्ञात पड़ता है, मालूम पड़ता है कि ये शेयर सस्ता है कि महंगा है। तो दोस्तों आप ही बता दीजिए, 0.43 एकदम बेस्ट वैल्यूएशन के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बाजार में मुख्य रूप से 3 टाइप के इन्वेस्टर रहते हैं। एक तो पहले ऐसे कुछ इन्वेस्टर रहते हैं जो सिर्फ ग्रोथ स्टॉक में
इन्वेस्ट करते हैं, कुछ ऐसे इन्वेस्टर रहते हैं जो क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ जो है वैल्यू स्टॉक्स के अंदर जो वैल्यू बाइंग में बिलीव करते हैं। पर दोस्तों, प्रॉफिट फ्रॉम इट ने हमें एक ब्लेंड सिखाया है कि ग्रोथ प्लस क्वालिटी इज इक्वल टू वेल्थ, और उसके अंदर वैल्यू बाइंग का तड़का मिल जाए तो कहने क्या है, क्योंकि जितना हम अच्छा वैल्यू बाइंग करेंगे तो उतनी हमारी फ्यूचर के अंदर अच्छी यील्ड बढ़ती है। तो दोस्तों, इसका बुक वैल्यू निकल के आ रहा है करीबन 292 रुपीज का। प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.9, प्राइस टू सेल्स है 0.40। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी इस वर्ष जो है 18.33% की मिली है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2% का है, जो रीजनेबल है। इसके अलावा पी, जैसे कि मैंने कहा, 27 का है, और यील्ड जो है यदि हम इन्वेस्ट करते हैं तो करीबन जो है 3.6% का इसके अंदर हमें यील्ड मिलेगा। अब दोस्तों, हमने देखा कि फंडामेंटल फेयर वैल्यू क्या आ रही है, पर टेक्निकली भी देख लें कि इसका एग्जैक्ट बाइंग वैल्यू क्या बनता है। तो दोस्तों, इसका जो है बाइंग रेंज जब भी किसी फॉल के अंदर ये 1275 से 955 की रेंज में आपको मिले तो इसको आप सिप के रूप में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और इसका शॉर्ट टर्म टारगेट जो है 2333 रुपए के करीब आएगा। तो दोस्तों, मैंने ये पूरा कोर्स जो है मार्च के लॉकडाउन 2020 के में ऑनलाइन पहला कोर्स प्रॉफिट फ्रॉम इट का ज्वाइन किया था, और तब से लेकर मेरी ये जर्नी रही है। और पीयूष सर जो कि हमारे गुरु है, उनके एकदम सिखाने का स्टाइल बहुत ही जोरदार है, और बड़े इजी वे में लर्निंग होती है, और ये सब उनका रिफ्लेक्शन आप मेरे प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं। अंत में मैं एक डिस्क्लोजर देना चाहता हूं कि ये प्रेजेंटेशन एक लर्निंग पर्पस के लिए है। वी आर नॉट ऑफरिंग एनी टिप टू एनीवन। तो खरीदने बेचने के लिए अपने फाइनेंशियल कंसल्ट से संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच प्रॉफिट फ्रॉम इट टीम, एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल द व्यूअर्स। तो दोस्तों, मेरा ये प्रेजेंटेशन यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। Disclosure: this update is for educating purpose. We are not tip provider.